पर देगा। हालेलुया। यूसुफ कैसी जगह में था? यूसुफ बड़ी गुलामी में था, बड़े अत्याचार सहता था। किसी ने उसको नहीं देखा कि वो कितना भय मानता है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस जगह पर ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। भाई बहन एक बात बोले, परमेश्वर ने आपको बुलाया ही इसलिए ताकि आप फल लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जा सकती, आपका इंतजार बेकार नहीं जा सकता, आपका भवन में आना बेकार नहीं जा सकता। आपको बुलाया ही इसलिए गया है ताकि आप फल लेकर आओ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया ताकि फल लेकर आओ। हालेलुया। अगर हम उस चीज पर चित्त लगा लें जो परमेश्वर ने कहा है और उसको मान जाए, अपना हृदय पत्थर जैसा ना बनाए, तो वो चर्च ब्लेस हो जाएगा, वो लोग ब्लेस हो जाएंगे, वो फैमिली कितनी भी गिरी कंडीशन में हो वो निकल कर वापस आएगी। हालेलुया। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो एक उंगली को देखा अपनी आत्मा में, जब इसको लिख रहा था डायरी में था, एक उंगली को देखा, उसको धागे से बंधते हुए देखा और धागे से इतना बंध गया, इतना 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 बार घुमा दिया कि वो धागा इतना मोटा हो गया उंगली में, इतना मोटा एकदम उंगली में, बहुत मोटा। अब इस उंगली को उसको देखा मैंने तो फिर उसको समझा भी रहा है पवित्र आत्मा कि देख ये धागा कितना मोटा करके बंध चुका है इस उंगली में, लेकिन इस उंगली को देखकर तुम जान नहीं सकता है कि इस उंगली को कितना दर्द हो रहा है या महसूस हो रहा है। हालेलुया। लेकिन धागे के ऊपर धागा लगा हुआ है ना, धागे के ऊपर धागा, धागे के ऊपर धागा, धागे के ऊपर धागा, और बहुत मोटा हो गया है। अब एक चक्कर अगर धागा घुरा भी दिया जाए तो क्या इस उंगली पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? दर्द से आराम मिलेगा? क्योंकि इतना चक्कर घुमा दिया गया है उसके ऊपर। हालेलुया। और फिर दूसरी बार भी खोला जाए तो पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। उस उंगली को जहां प्रेशर लगना चाहिए वो उतना प्रेशर को महसूस कर रहा है। हालेलुया। इसी तरह आदमी लोग का परेशानी है, जहां पर उनको दर्द महसूस होना चाहिए वहां पर उनको महसूस हो रहा है कि वो बंधुआई में है। हालेलुया। शैतान की बंधुआई में है, शत्रु की बंधुआई में है, और वो शत्रु आपको बढ़ने नहीं दे रहा। तो फिर उसके बाद बोला थोड़ा और मैं खोल दूं तो भी क्या इस उंगली को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आत्मा में ही बात हो रहा है सर, नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बोला ऐसे ही जब आदमी मेरे वचन पर चित्त लगाता है ना तो धीरे धीरे खुलना चालू करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता, उसका दर्द वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन एक बार जब वो चर्च आता है, 2 बार वो चर्च आता है, 3 बार जब चर्च आता है, चित्त लगाते रहता है, चित्त लगाते रहता है, तो वो धागा जैसे उंगली से खुल रहा है, वो खुलता रहता है, वो खुलता रहता है, वो खुलता रहता है, और वो खुलता रहता है, खुलता रहता है, और एक दिन पूरा खुल जाता है। हालेलुया। तो शुरुआत में तो उंगली को महसूस नहीं हुआ ना। हालेलुया। लेकिन आप खुल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बंधुआई से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका वो उंगली से धागा, वो उंगली आप है, वो उंगली आप है, और वो धागा शैतान का बंधुआई है। और जब वो खुलता है तो धीरे धीरे खुलता है, और हम उसी में सोचते पूरा खुल जाए। हालेलुया। चित्त लगा पूरा तरह से खुलेगा। हालेलुया। लेकिन उस उंगली को जब फर्क नहीं पड़ता, जब पूरा खुलता है तो उस वक्त वो उंगली महसूस कर पाता है, क्योंकि खून पूरा जाम हो जाता है ना, दर्द होता है ना। हालेलुया। महसूस कर पाता है कि मेरा बंधन टूट गया है। हालेलुया, हालेलुया। और बंधुआई में क्यों जा रहा आदमी? क्योंकि वो अपना हृदय पत्थर जैसा बना रहा है, परमेश्वर का बात पर चित्त नहीं लगा रहा है, इसलिए बंधुआई में जा रहा है। आज हम जो भी बीमारी भोग रहे हैं, जो भी असफलता नाकामी भोग रहे हैं, बिना डिसिप्लिन के जीवन जिया, परमेश्वर को खोजा नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया, अपने सृष्टिकर्ता को पहचाना नहीं, इस वजह से हम बंध गए हैं। अब खोलने के लिए आए हैं तो अब हम जान रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम खुलेंगे। हालेलुया। चलिए एक वचन को पढ़ता हूं, न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक में जाएंगे तो आपको क्या बोलना है? आज से शैतान मुझे नहीं हिलाएगा, आज से मैं उसको हिलाऊंगा। हालेलुया। बोलिए आज से शैतान मुझे नहीं हिलाएगा, मैं उसको हिलाऊंगा। हालेलुया।
शैतान क्या नाश करेगा मुझको, मैं उसको नाश करूंगा। ठीक जगह पर देखिए कहां से वो आपको बांध रहा है। हालेलुया, ठीक जगह पर। परमेश्वर की व्यवस्था से अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आइए, परमेश्वर के वचन से डिसिप्लिन में लेकर आइए। देखो, आप बोलोगे अगर सच्चाई से रहेंगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगा। आप ऐसा मत सोचो, जिसके साथ परमेश्वर है उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया, आप ये सोचो। हालेलुया। तो न्यायों की पुस्तक में जाएंगे और उसका 6 अध्याय का 1 से लेकर के 6 पद पढ़ेंगे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। यहोवा ने इजरायली लोग, मतलब इजरायली लोग कौन? जो परमेश्वर को मानने वाले, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसका नाम इजराइल रखा, परमेश्वर ने रखा। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही परमेश्वर ने रखा है। उस जाति को बनाया ही परमेश्वर ने, चुना ही परमेश्वर ने है। हालेलुया। तो परमेश्वर का लोगों को कोई नहीं हरा सकता। तो वचन में लिखा है कि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में जब बुरा किया तो परमेश्वर ने उसको मिद्यानी नाम का जाति का बस में कर दिया। जब आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में लगातार बुरा करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से चला जाता है और दूसरा कोई हम लोग के ऊपर कब्जा करता है। यहां पर तो लोग हैं, लेकिन शैतान भी इस तरह कब्जा करता है। तो यहां पर 7 वर्ष के लिए उनका गुलामी में छोड़ दिया और मिद्यानी इजरायली पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायली पहाड़ों के गहरे खड्डों में और गुफाओं में किलों को अपने निवास बना लिए। हालेलुया। मिद्यानी लोग इतने प्रबल होने लगे। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि वे बुरा व्यवहार करते हैं, वे परमेश्वर की शिक्षा पर अब नहीं चल रहे, वे लुच्चे किस्म का स्टैंडर्ड लेवल फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। चोर जैसे लेवल में वो जी रहे हैं। वो परमेश्वर के लोग होते हुए भी चोर चिटिंगबाज जैसे काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर से अपना हाथ हटाया। तो वो मिद्यानी लोग का क्या करते हैं? चढ़ाई करते हैं और उनको बस में कर लेते हैं। और जानते हैं, हम लोग तो फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन मिद्यानी लोगों का डर के मारे जो परमेश्वर के लोग थे वे पहाड़ों की गुफाओं में छिप छिप कर रहते थे। कहीं अगर उन्होंने उनको पकड़ा तो मिद्यानी लोग सब कुछ छीन कर इजरायलियों से ले जाएंगे। तो लोग बचा बचा कर अपने बच्चों को रखते थे, अपनी स्त्रियों को रखते थे, अपने खाने पीने की चीजों को कहां पर रखते थे? पहाड़ों की दरारों में, खड्डों में। इतना डरना पड़ा उनको। क्यों डरना पड़ा? कारण क्या है? जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा तो ऐसे ही घबराना पड़ेगा हमको। हालेलुया। ऐसे ही हमको घबराना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे शत्रु प्रबल होते जाएंगे। ऐसे ही शत्रु। लेकिन आपके साथ अगर यहोवा है तो आप अकेले हैं, आप उनको हराएंगे, वो आपको नहीं हरा पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हट गया है बोल करके आज मिद्यानी लोग जब तब आ जाते थे और उनकी फसल को चोरी करके ले जाते थे। वो बोलते थे, पानी देते थे सब, लेकिन जब कटनी होती थी मिद्यानी लोग धावा बोल देते थे, इजरायलियों की फसल लेकर चले जाते थे। आप सोचो वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे दिन है उनके। पहाड़ों की दरारों में, घर में भी नहीं रह सकते, सबके सामने निकल नहीं सकते, स्त्रियों को भेज नहीं सकते, बेटियों को बाहर नहीं। कितना डरावना दृश्य है ये। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहोवा ने उनको छोड़ दिया था। और क्यों छोड़ दिया था? वो यहोवा का नाम नहीं ले रहे थे, नहीं, नाम ले रहे थे, लेकिन चित्त नहीं लगा रहे थे परमेश्वर की बात में। हालेलुया। चित्त नहीं लगा रहे थे परमेश्वर की बात में। फिर क्या हुआ? जब इजरायली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालती थी। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल गधा न छोड़ते थे। और क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए वे चढ़ाई करते थे, टिड्डियों के दल के समान आते थे। इतने आते थे कि उनकी गिनती भी नहीं करी जा सकती थी। वो मिद्यानी इतनी संख्या में आते थे कि कोई अगर लड़े भी तो कैसे लड़ेगा। हालेलुया। आपके भी जीवन में कई बार परेशानी एक तरफ से नहीं आता, इतने तरफ से आता है कि आप लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे आप? घबराहट, चिंता।
फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वे अनगिनत होते थे, वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब बताओ, फसल लगा रहा है, कोई भोजन वस्तु नहीं रख छोड़ते थे उनकी, कैसे जिएंगे वो, कैसे रहेंगे वो। और कर लो बुराई, और जी लो व्यभिचार में, और अंधेर कर लो, और दीन जन पर अनर्थ करो, अनाथों पर अनर्थ करो। हाँ, और तुम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलो, लोगों के विरुद्ध में उनकी हानि की कल्पना करते रहो और करते रहो, और तुम ऐसे ही अपने शत्रु के बस में रहोगे। हालेलुया, समझ रहे ना बात को। और कर लो, जब तुम परमेश्वर को बात को चित्त नहीं लगाओगे तो तुम प्रार्थना कितना भी करो, कर्ज कमी नहीं होगा, बढ़ेगा। हालेलुया, बीमारी कमी नहीं होगी, बढ़ेगा। हालेलुया, गरीबी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और जब हम प्रार्थना कर भी रहे हैं और कर्ज नहीं जा रहा, बीमारी नहीं जा रही, गरीबी नहीं जा रही, बल्कि बढ़ रही है, तो समझ जाओ कि आप बंधुआई में जा रहे हो, जिससे आप कभी ना निकल पाओ। हालेलुया, आप किसी की बंधुआई में हो। हालेलुया, तो प्रार्थना भी है, बाइबल भी है, चर्च भी है, लोग चित्त नहीं लगा रहे परमेश्वर की बात में। चित्त लगाना सीखो, परमेश्वर छोटे से व्यक्ति को ऊंचा कर देता है। देखो क्या होगा। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब उनको याद आया कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। तब याद आया कि हमारे पिता के पास हमें जाना है, प्रार्थना करो ताकि वो हम पर दया करे। तब उनको याद आया कि अब हमको भी परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, अब हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। तब उनको याद आया कि हम संडे संडे चर्च नहीं जाते, एक काम करो, तुम सब बच्चा लोग को लेकर हम सब मिलकर चर्च चलेंगे। तब उनको याद आया। हालेलुया, हालेलुया, तब उनको याद आया कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देता हूं, अब से मैं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में गिर गया हूं। शायद इसी वजह से मैं परेशानी में गिर गया। हालेलुया, तब उनको याद आया कि मैंने पास्टर की बुराई की, लोगों की बुराई की, बुरी कल्पना की, मैं ठीक से नहीं चलता हूं, अब मैं परमेश्वर की बाइबल रोज पढ़ा करूंगा। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी लगता है ना कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता चर्च नहीं गया, शायद इसीलिए हम लोग ज्यादा परेशान हो गया। 2 हफ्ता 3 हफ्ता शायद बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए ज्यादा परेशान हो गया। परमेश्वर को दिया नहीं, इसलिए परमेश्वर परेशान हो गया। लगता है कि नहीं? तब क्या करते आप? तब ध्यान जाता है ना परमेश्वर के पास। अगर इसी तरह ध्यान रखते तो परमेश्वर तुमको कितना बढ़ाता। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारा तो पेट भर जाता है तो फिर बंद कर देते हो परमेश्वर को खोजना। तो चाल पर देखो, अपनी ध्यान दो, तुम्हारी चाल कैसी है। पेट भरने से बंद परमेश्वर में, प्रार्थना भी बंद, चर्च भी, फिर तो बहुत दूर पड़ जाता है वो। और जब कष्ट में हो जाता है, कुछ भी बोलो हम वही करेंगे। आदमी लोग 10-10 लाख रुपए लेके परेशान, बोला पर डॉक्टर कुछ भी करो, पैसा का चिंता मत करो, मेरा पेशेंट बचना चाहिए, लेकिन छोटा सा काम नहीं कर सकता कि उसके वचन पे चित्त लगा ले तो 10-15 लाख रुपए बच जाए। परमेश्वर तुम्हें चंगा करे और छुटकारा भी दे और बढ़ाए भी। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? भीड़ लगाने से कुछ भी नहीं होगा, चित्त लगाने से सब कुछ होगा। अगर एक चर्च में 3 आदमी भी है, लेकिन सच्चाई से अगर परमेश्वर को खोजने वाला है, तो उनका लाइफ सुपर ब्लेस होगा, उनकी फैमिली सुपर ब्लेस होगी। हालेलुया। और हद की बात तो एक बात और देखो, इस मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया। बोलता है एक आदमी, मेरा जब मंडली में वो टीम में था, वो क्या बोलता पता है? पास्टर जी, आपको जीन्स पैंट नहीं पहनना चाहिए, आप फादर है, फादर का तरह रहिए। तो फादर का तो ड्रेस है हमारा, वो तो हम बपतिस्मा में पहनते, जब बपतिस्मा सबको देते। लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो ये बात बोला। फिर उसका बाद आज का दौर में एक व्यक्ति से फिर से हमको सुनने मिला कि तुम्हारा पास्टर कैसा है, यूट्यूब में आता है गंजी पहन के चला आता है। अरे उसको फादर का सामान कोट पहन कर आना चाहिए। तो हम उस व्यक्ति को कुछ समझाया नहीं, क्योंकि वो तो जानता भी नहीं जिससे ये बात बोला गया है। लेकिन हम बोलते हैं कि आप लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम देखने में अच्छे हैं, या हम कपड़ा अच्छा पहनते हैं, या इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरे अंदर में जो चीज है वो आपको लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका ध्यान तो है कहाँ से पिन नहीं लगाया, इतना ज्यादा तेज, लेकिन परमेश्वर का वचन पे ध्यान नहीं है जो वो सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, आप अपनी कंपनी में जिस भी पोजीशन पे हैं, आप दिखते कैसे भी हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपके अंदर में वो चीज है, इसलिए उस पोजीशन पे है।
अगर लोग यही ध्यान कर ले कि अंदर के परमेश्वर को देखना जरूरी है, बाहर के ड्रेस को नहीं, तो शायद उन्नति पा जाते। और उन बेवकूफों को कौन समझाए कि गर्मी में कोट नहीं पहनते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन बेवकूफों को कौन समझाए कि गर्मी में कोट नहीं पहनते, पास्टर लोग भी। हालेलुया। आप मेरा शकल देखने के लिए आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की तरफ ध्यान रखिए। क्या सीख रहे हो आप, क्या जान रहे हो आप, कैसे आप प्रभु की महिमा करोगे, कैसे आप आज्ञाकारिता में चलोगे। तब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया, पुकारना चालू किया। 11 पद में लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। देखो, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की ओर चित्त लगाना शुरू किया, वैसे ही परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने पुकारना चालू किया, परमेश्वर की सहायता आना चालू हो गया। हालेलुया। जैसे ही, तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे परमेश्वर का दूत आया, और क्या लिखा है इसमें, अबीएजरी ओ आशा का था, उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानी से छुड़ा बचा रखे। मिद्यानी लोग हमला कर देंगे, इसलिए गिदोन नाम का आदमी अपने गेहूं को साफ करके जल्दी जल्दी छिपाएगा, इसलिए साफ कर रहा था। और परमेश्वर का दूत आ गया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को खोजा, तुरंत परमेश्वर का सहायता अवेलेबल। भाई बहनों, चित्त लगाया तभी तो परमेश्वर का दूत आया। हालेलुया। चित्त लगाया तब तो। लेकिन अभी भी वो चित्त नहीं लगाता और नाम लेते रहता, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। अभी भी वो अपनी बुराई पे ध्यान नहीं देता और दुहाई नहीं देता, तो परमेश्वर उसके लिए दूत कभी नहीं भेजता। आज आपका छुटकारा का बीच में और परमेश्वर का बीच में एक ही चीज है, वो है आपका चित्त। जब लग जाए तो समझ लो उसी दिन से परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब वचन में क्या लिखा है देखो, वो गिदोन, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर क्या कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम यह सब विपत्ति हमारे ऊपर क्यों पड़ती। इसका मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर की बातों के अनुसार जीवन नहीं जीते, चित्त नहीं लगाते, तभी विपत्ति आती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है परमेश्वर के दूत से कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो विपत्ति नहीं पड़ती। इसका मतलब परमेश्वर साथ होने से विपत्ति दूर भागती है, शैतान दूर भागता है, गरीबी दूर भागती है, बीमारी दूर भागती है। वचन क्या कहता है फिर? वचन कहता है, जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो वे भी नहीं है। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है। मतलब मैं अमीर नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पिता के घराने में मैं सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा कि एक मनुष्य को। हालेलुया। बोलना, मैं छोटा हूं, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरी ताकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे संग हूं, इसलिए अब तू उनको मार लेगा। मतलब पहले नहीं मार सकता था, लेकिन अगर मैं तेरे संग हूं तो तू उनको मार लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका शत्रु आपके ओर जितने भी लाइफ में दुष्ट आत्माएं हैं, और उनका आप कुछ नहीं करने पा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की दुहाई देने वाले अगर बन जाएं तो आप ही उसको घेर घेर के मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो मजबूर हो जाएंगे आपकी लाइफ को छोड़कर जाने के लिए। क्यों? पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए तू मार लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तू अपनी बीमारियों पर अपनी जय को पाएगा, अपनी असफलताओं पर जय को पाएगा, अपने बिजनेस पर जय को पाएगा। तू पाएगा क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों कहा, जाओ सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों पर हाथ रखो, चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर संग होता है तो जिसको हम नहीं मार सकते उसको भी मार लेंगे। हालेलुया। यहोवा का आत्मा आज यही सिखाना चाहता है आपको, उस गिदोन के समान मत सोचो तुम छोटे हो। तुम इतना सोचो कि कहीं मैं चित्त लगा रहा हूं परमेश्वर पर की नहीं। खाली इतना ध्यान दो, तुम अपनी ताकत पर मत ध्यान दो, तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, चित्त लगाओ। आपकी ताकत, आपका परमेश्वर आपकी ताकत बनेगा। हालेलुया। आप अपनी ताकत से नहीं, आप परमेश्वर की ताकत आप पर आएगी और आप उन दुश्मनों को मार लेंगे जो आपको सता रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाते हो तो तुम 100 पर भारी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं तेरे दाहिने 1000 तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे और गिरना चालू हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अब लोग कुछ सोचकर ठट्ठा उड़ा रहे होंगे, हाँ 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 सबको मार लेगा, लेकिन वो देखेंगे कि मारा है या नहीं मारा है। हालेलुया। वो देखेंगे कि जीता है कि नहीं जीता है, क्योंकि मैं फेल हो सकता हूं, मेरा यहोवा कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति कभी फेल नहीं हो सकती, उसकी विजडम फेल नहीं हो सकती। मेरा समझ फेल हो सकता है लेकिन परमेश्वर का समझ फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।